दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं वह कोई मामूली घटना नहीं बल्कि एक ऐसा विकास है जो आने वाले कई सालों तक वैश्विक स्थिति को प्रभावित करेगा। 2026 का यह साल शुरू हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया है जिसकी उम्मीद ना तो अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को थी और ना ही यूरोप के अनुभवी राजनयिकों को। जरा शांत मन से विचार कीजिए। पूरी दुनिया इस समय अस्थिरता की चपेट में है। हर जगह व्यापारिक संघर्षों की गूंज है। प्रमुख शक्तियां एक दूसरे को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी अराजकता के बीच भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है जिसने संगीत, अमेरिका, यूरोप और रूस समेत सभी को चौंका दिया है। यह सिर्फ तेल की कुछ मात्रा खरीदने बेचने की बात नहीं बल्कि एक ऐसे नए भारत के उभरने की है जो अब किसी बाहरी दबाव में नहीं झुकता और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर वैश्विक खेल को अपने अनुसार मोड़ने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम उस दोहरी रणनीति की सभी परतों को उजागर करेंगे जो आर्थिक विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों को भी हैरान कर रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ही कदम से दो बड़े लक्ष्य कैसे हासिल किए हैं? एक ओर यूरोप के उस दुर्ग में सेंध लगाई जो अब तक अभेद्य माना जाता था, और दूसरी ओर जब अमेरिका प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहा था तब रूस ने भारत के लिए अपनी संपदा को इतना उदारता से खोल दिया कि अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर साबित हो गए। आखिर यह पूरा परिदृश्य क्या है? कैसे भारत रूस से तेल लेकर उन्हीं यूरोपीय देशों को सप्लाई कर रहा है जो रूस की आलोचना करते नहीं थकते, और क्या भारत अब अवैश्विक रिफाइनिंग का अनौपचारिक नेता बन चुका है? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मानते हैं कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा और किसी के आगे नहीं झुकेगा, तो अभी लाइक करें, कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय लिखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। बेल आइकन दबाएं, साथ ही बताएं आप किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, पहले हमें वैश्विक स्थिति को ठीक से समझना चाहिए। 2026 कोई सामान्य वर्ष नहीं है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट है। हर देश संरक्षणवादी नीतियां अपनाकर अपनी सीमाएं मजबूत कर रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन भारत ने इसी चुनौती में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आइए पहले यूरोप की बात करें, जो पारंपरिक रूप से सबसे कड़े नियमों वाला बाजार रहा है। यूरोपीय संघ के देश मानवाधिकार, श्रम कानून और पर्यावरण मानकों पर इतनी सख्ती बरतते हैं कि एशियाई देशों को वहां प्रवेश मुश्किल होता है। भारत और यूरोप के बीच दशकों से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन प्रगति नगण्य थी। अब स्थिति बदली है। जहां अमेरिका अपने सहयोगियों पर भी टैरिफ लगा रहा है, वहीं भारत ने यूरोप के साथ दरवाजे खोलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और EFTA समूह के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब प्रभावी हो रहा है। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे धनी देश शामिल है, जिनकी आबादी कम है लेकिन क्रय शक्ति ऊंची है। यह समझौता सिर्फ कागजी नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की चीन से निर्भरता कम करने की मजबूरी का प्रमाण है। चीन की अर्थव्यवस्था अस्थिर है, सप्लाई चेन के जोखिम सामने आ चुके हैं, इसलिए यूरोप को एक विश्वसनीय विकल्प चाहिए था और भारत उसकी बड़ी बाजार, कानूनी व्यवस्था और विश्वसनीयता के कारण चुना गया। अब भारतीय कपड़े, सवैयाने, दवाएं, IT सेवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद और कृषि सामान बिना भारी शुल्क के इन बाजारों में बिकेंगे। कल्पना कीजिए, स्विस स्टोर्स में भारतीय शर्ट्स, नॉर्वेजियन अस्पतालों में भारतीय दवाई,
आइसलैंड के बाजारों में भारतीय चावल यह वास्तविकता बन रही है। यह समझौता भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। EFTA ने 15 वर्षों में $100 अरब निवेश का वादा किया है, जो नई फैक्ट्रियां, आधुनिक उपकरण या लाखों रोजगार लाएगा। संगीत 50 करोड़ से अधिक उच्च क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं का बाजार भारत को मिलेगा। यह वैश्विक मंदी से सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी ओर रूस से तेल का मामला और भी दिलचस्प हो गया है। हालांकि 2026 में अमेरिकी दबाव और नए प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की खरीद में कुछ कमी आई है, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। पहले जहां रूस भारत को भारी छूट पर तेल दे रहा था और हम उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे थे, अब यूरोप ने रूसी मूल्य के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर सख्त बैन लगा दिया है, जिससे भारत ने अपनी रणनीति को और चालाकी से एडजस्ट किया है। भारत अब अन्य स्रोतों जैसे वेनेजुएला, अमेरिका और मिडिल ईस्ट से तेल बढ़ा रहा है, लेकिन रूस के साथ पुरानी दोस्ती और लाभदायक डील्स जारी हैं। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक तेल बाजार में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि स्मार्ट प्लेयर बन चुका है। सस्ता खरीदो, मूल्यवर्धन करो और सही समय पर सही बाजार में बेचो। इससे हमारी रिफाइनरीज चलती रहती हैं, रोजगार बने रहते हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अमेरिका की तरफ से दबाव है, लेकिन भारत झुका नहीं। हमने अपनी जरूरतों को पहले रखा और नई साझेदारियां बनाई। लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष है, असली रोचकता अब शुरू होती है। यूरोप के साथ समझौते की खुशी में ही हम थे कि रूस से खबर आई, जिसने अमेरिका को झकझोर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूसी कच्चे तेल पर अब तक की सबसे बड़ी छूट दी है। अमेरिका और G7 देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। प्राइस कैप $6 पर तय कर बीमा कंपनियों को रूसी तेल जहाजों का बीमा रोकने का आदेश दिया है। उनका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था तोड़ना है, लेकिन रूस ने भारत को प्राथमिकता देकर जवाब दिया। संगीत रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूरा क्रूड पर इतनी छूट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत सस्ता है। इतने प्रतिबंधों के बावजूद तेल भारत पहुंच रहा है शैडो फ्लड के जरिए। यह पुराने जहाज हैं जिनके मालिक का पता लगाना कठिन है। वे रटार से बचकर भारत के पोर्ट्स तक पहुंचते हैं। अमेरिका चाहता था भारत रूस से खरीद बंद करे, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिक रखा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि भारत दबाव में नहीं आएगा। भारत ने रिकॉर्ड तेल खरीदा। रूस अब भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, इराक और सऊदी को पीछे छोड़कर। रिफाइनिंग के बाद तेल का मूल बदल जाता है। यह भारतीय उत्पाद बन जाता है और भारत इसे यूरोप को बेचता है। नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देश जो रूस के खिलाफ बोलते हैं, वे भारत से डीजल और ATF खरीद रहे हैं। उन्हें पता है, लेकिन मजबूरी है। ऊर्जा जरूरतों के कारण भारत सस्ते में खरीदकर मूल्यवर्धन कर महंगे में बेचता है। इससे भारत पेट्रोलियम निर्यातक बन रहा है। यूरोप भारत पर निर्भर हो रहा है, जो भू राजनीतिक शक्ति देता है। अब सवाल है, अमेरिका क्यों चुप है? अमेरिका की मजबूरी चीन है। इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने के लिए भारत जरूरी है। भारत की बड़ी आबादी, सेना और अर्थव्यवस्था के बिना अमेरिका कमजोर होगा। इसलिए भारत पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है। जयशंकर ने कहा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की हैं, लेकिन दुनिया की यूरोप की नहीं। यह भारतीय नीति का नया सिद्धांत है। भारत मल्टी अलाइनमेंट पर चलता है, किसी खेमे में नहीं, राष्ट्रीय हित पहले। रूस के साथ यह संबंध पुरानी दोस्ती पर आधारित है। 1971 में रूस साथ खड़ा था, अब भारत है। 2026 भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सस्ता तेल रणनीतिक भंडार भर रहा है। विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर की गुफाएं बनाने में भरी जा रही हैं। संगीत चंडीखोल और बीकानेर में नए भंडार बन रहे हैं। इससे किसी संकट में भारत निर्बाध चलेगा। यूरोप से निवेश और तकनीक मिलेगी। सस्ता ईंधन लागत कम करेगा। बड़ा बाजार बिक्री बढ़ाएगा। यह GDP को तेज गति देगा। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जल्द बनेगी।
सरकार का प्लान संकट को अवसर में बदलना है। रूस एशिया की ओर मुड़ रहा है, चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता, भारत संतुलन बनाएगा। भुगतान के नए तरीके जैसे रुपया रूबल, दरहम, यूपीआई और मीर कार्ड जुड़ेंगे। डिजिटल करेंसी पर काम। यूरोप और रूस के साथ संबंध भारत को पूर्व पश्चिम का पुल बनाते हैं। रिफाइनरियां और बाजार वैश्विक केंद्र बन रहे हैं। इसका असर आम जीवन पर है। सस्ता तेल राजकोषीय घाटा कम करेगा, कल्याण योजनाओं पर खर्च बढ़ेगा, ईंधन सस्ता होने से ढुलाई कम, महंगाई नियंत्रित, नौकरियां बढ़ेगी। टेक्सटाइल, फार्मा, मशीनरी में संगीत निष्कर्ष साफ है। भारत ने पुरानी कूटनीतिक सीमाओं को तोड़ा है, राष्ट्रीय हित के लिए दृढ़ है, यूरोप और रूस के साथ संतुलन बनाया है। यह परिपक्व नेतृत्व का प्रमाण है। जब आप पेट्रोल भरवाएं तो याद रखें, यह उसी तेल से हो सकता है जो अमेरिका रोकना चाहता था, लेकिन भारत ने अपना भी ये अपना बना लिया। यूरोप को निर्यात भारत की शर्तों पर है। यह 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भारत विश्व गुरु की ओर दौड़ रहा है, भू राजनीति में अडिग है। 2026 में भारत अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। अमेरिकी प्रतिबंध अप्रभावी, भारतीय कूटनीति चमक रही है। यह नया भारत है जो ना झुकता है ना डराता है। अगर वीडियो ने जोश भरा तो शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक पर हर भारतीय तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखें।